नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी फ्रेंड्स सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात करेंगे हम आपकी हिंदी, यानी कि मित्रों आपकी हिंदी 30 नंबर की आती है। और टैग वर्ड की सहायता से आप हिंदी में किस तरीके से प्रश्नों को सही कर सकते हैं, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। क्योंकि मित्रों कहीं ना कहीं आप लोग ये गलती कर देते हैं कि हिंदी तो बहुत सरल है, इसे हम क्या करेंगे पढ़ के, या फिर परीक्षा के समय ही देख लेंगे। तो अब परीक्षा आपकी नज़दीक है और नज़दीक समय में ये नए टैग वर्ड की सहायता से आप हिंदी में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप PYQ हल करना, इस ट्रिक के माध्यम से आपके प्रश्न अच्छे जाएंगे। और मित्रों आप 30 में से 28 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। इसलिए मित्रों पेडागोगी को कितने अच्छे तरीके से आप लोग हल कर पाएंगे। और फ्रेंड्स आपको पता है कि जो सीटेट का जो पेपर है वो हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे आपका CDP का हो, प्रश्नों का लेवल आपने अगर समझ लिया तो सीटेट पास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग देखेंगे आखिरकार नए टैग वर्ड को आप किस तरीके से हिंदी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, हिंदी पेडागोगी को आप चुटकियों में टैग वर्ड की सहायता से सही कर पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सकारात्मक, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड, यानी कि जब भी आपको प्रश्न के अंदर भाषा के प्रयोग के अवसर दिखाई दे जाएं, किसके, भाषा के प्रयोग के अवसर दिखाई दे जाएं, तो भैया गलत नहीं करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि प्रश्न में नहीं पूछा है या सही पूछा है। कभी कभी हम प्रश्नों को सही से पढ़ते नहीं हैं, बस भाषा का प्रयोग देखा और फटाफट से आपने आंसर टिक कर दिया। तो प्रश्नों को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मित्रों आप टैग वर्ड अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो भाषा का प्रयोग के अवसर जहाँ भी आपको दिखाई दे तुरंत आप सही का निशान लगा देना। प्रोत्साहित करना, बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तो आपका सही जाएगा। भाषा अर्जन, सहज, स्वाभाविक, विद्यालय पूर्व, ये सभी वर्ड अगर बच्चे के अंदर हैं और बच्चे को देख कर के अगर ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको ये भाषा अर्जन, सहज, स्वाभाविक, विद्यालय पूर्व, ये सभी चीज़ें अगर आती हैं तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही जाएगा। व्यापक कथन जैसे समाज जैसी चीज़ें जिसमें समाज को लिया जा रहा हो वो आपका सही जाएगा। आकलन, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मित्रों एक डायरी होती है जिसमें बच्चे का सारा लेखा जोखा लिखा जाता है। तो ये पोर्टफोलियो जब भी आ जाए, आकलन करना आ जाए, ये आपका बिल्कुल राइट जाएगा। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। भैया ये जैसे ये लाइन है ना, 2 कॉपी लाइन आपके एग्जाम में छप के आ जाती है कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये किसने कहा है? तो ये नोम चोमस्की ने कहा है। रट लेना इसे अच्छे तरीके से कि भाषा सीखने की जो क्षमता है जन्मजात, जहाँ भी जन्मजात वाली बात आ जाए, ये नोम चोमस्की ने ये कथन कहा है। मातृभाषा को स्वीकारना, बिल्कुल भैया सबसे पहले मातृभाषा को ही वरीयता दी जाती है। तो ये आपको ऑप्शन में दिखाई दे तो आपको सही करना है। भाषा के प्रयोग के अवसर, जहाँ भी अवसर जैसी बात करी जा रही हो, बच्चे को अवसर दिया जा रहा हो, बोलने के लिए बच्चे को कहा जा रहा हो, तो आपका आंसर राइट जाएगा। पढ़ना, पढ़ना अर्थपूर्वक समझना, अगर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है और अर्थ के अनुसार उसे समझाया जा रहा है तो जहाँ भी अर्थ दिखाई दे जाए वो आपका राइट जाएगा। लेखन, मौलिक विचार, विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि बच्चों के विचारों को वरीयता दी जा रही है, वो ऑप्शन आपका राइट है। भाषा विविधता, संसाधन, संज्ञानात्मक विकास, अगर ऐसे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है आंसर बिल्कुल सही जाएगा। सीखने में वृद्धि और अवसर, अगर बच्चे को सीखने में वृद्धि हो रही है, बच्चे का विकास हो रहा है, तो आंसर राइट है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण, क्योंकि भाषा को हम जब सीखते हैं तो प्रयास करना ही पड़ता है। तो ये सीधी सीधी लाइन आ जाए, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण। विद्यालय जाने के बाद, हाँ बिल्कुल, पहले जब भाषा सीखेंगे तब हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो हमारे परिवार की भाषा होती है, मातृभाषा। लेकिन फ्रेंड्स जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हमें प्रयासपूर्ण जो है भाषा को सीखना पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे परीक्षा के दौरान आपके पेपर में,
तो बिल्कुल राइट मानना मित्रों, ठीक है। बाल साहित्य, जहाँ भी बाल साहित्य वाली बात आ जाए आंसर बिल्कुल सही जाएगा। प्रिंट समृद्ध माहौल, प्रिंट समृद्ध माहौल दिखाई दे, आंसर राइट है। विभिन्नता विविधता, जहाँ भी विभिन्नता जैसी बात आ जाए, विविधता जैसी बातें आए तो ये आंसर आपका कैसा जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए अभी आपके पास में टाइम है, इन टैग वर्ड की सहायता से आप लोग PYQ हल करना और आप लोग स्कोर में बताना कि आपका कितना स्कोर सही बन पाया है, क्योंकि ये वही टैग वर्ड है जो आपके PYQ से लिए गए हैं। हर बार परीक्षा में ये काफ़ी सहायता देते हैं, ठीक है। ये तो रहे आपके सकारात्मक। अब बात करेंगे हम नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव। जहाँ भी आपको नहीं वाले ऑप्शन को पूछा गया है तो वही आपको देखना है। जैसे आपका ये केवल आ जाए, ही भाई साहब आ जाए, भी आ जाए, सिर्फ आ जाए, तो ये वर्ड जहाँ भी आपको दिखें तो ये आपके नहीं वाले वर्ड होंगे, नकारात्मक। वैज्ञानिक शब्दावली को अगर अपनाया जा रहा हो तो ये आपका कैसा होगा, ये नकारात्मक होगा। सुंदर लेखन की बात हो, लिखावट की बात आ जाए, लेख की बात आ जाए तो ये सभी आपके कैसे हैं, ये नकारात्मक वाक्य होंगे। स्मरण करना, बच्चे को ज़बरदस्ती स्मरण कराया जा रहा है, याद करने जैसी बातें हों, कंठस्थ करने जैसी बातें अगर क्वेश्चन में कही जा रही हैं तो ये कैसे हैं, आपके नकारात्मक शब्द हैं। काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया जा रहा हो, पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल, देखिए जहाँ भी ये आ जाए पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल, जबकि किस पर बल दिया जाता है, बालक पर बल दिया जाएगा अधिकांश। तो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर अगर बल दिया जा रहा है तो ये आपका नेगेटिव है। मानक भाषा पर बल देना, जहाँ भी ये वर्ड आपको सीधी सीधी लाइन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी कि मानक भाषा पर बल देना, तो ये आपका कैसा है, नकारात्मक है। बाधा जैसे शब्द आ जाएं, जटिलता जैसे शब्द आए तो ये किस तरीके के हैं, आपके नकारात्मक। अगर मातृभाषा को अनदेखा किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है तो ये वर्ड आपके कैसे हैं, ये मित्रों आपके नकारात्मक वर्ड है। तो इनकी सहायता से आप लोग काफ़ी हद तक हिंदी के प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमारे मित्रों के दिमाग में ये रहता है कि हिंदी तो सरल है, लेकिन सीटेट की परीक्षा में हिंदी का जो लेवल है वो काफ़ी कठिन है, क्योंकि आप प्रश्नों के स्तर को देख सकते हैं। प्रश्न जो है काफ़ी लेंथी आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े आते हैं। तो इन प्रश्नों को आप आसानी से इन टैग वर्डों की सहायता से हल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले की जो क्लास है वो SST के टैग वर्ड आप आराम से देख सकते हैं, जो SST आपकी 60 नंबर की आती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग उसे अवश्य वॉच करना, क्योंकि मित्रों SST में भी आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करना। अगर PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा आदर्श कैरियर क्लासेज के नाम से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।